लेकिन काल ने अपने ये दूत छोड़ रखे हैं कि ये मिसगाइड रखें, परमात्मा तक ना जाने दे और ही कई साधनाओं में उलझाए रखें। ये तो दयालु आते हैं, अपनी समर्थता से हमें इस मार्ग को याद दिलाते हैं और इस पर दृढ़ करते हैं। ना काल इस पर होने ना दे। 100 मन में खरपतवार पैदा कर देता जब सत्ज्ञान सुनता है, और जब अज्ञान सुना करते नो आराम से बैठे रहा करते। जो भी कोई कहता सारी साची, और सत शुरू होती है तो ये झूठी लगती है, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखे। अब साधना करते हैं तो गलत करते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा? प्रेत शिला पे जा विराजे पितरों पिंड भराई, बोर श्राद्ध खान को आए ये काग भये कल माही। परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पे जा विराजे, भूत बन गए भूत, ये गलत साधना करके। और फिर पितरों पिंड भराई, फिर पिंड भरवाए, और बोर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। अपने आत्माओं ये श्राद्ध निकालते हैं, ये कहां से लिया इन्होंने ये जुगाड़? जबकि वेदों में मना है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। ये भूत पूजाएं हैं, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे, और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। तो गीता जी में तो मना किया कि पितर पूजा भूत पूजा ये 13वीं करनी, अस्थि उठानी गति कराने के लिए गंगा में डाल कानी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, वेद विरुद्ध साधनाएं हैं, ये नहीं करनी चाहिए। अरे हमारे धर्मगुरु इन नवगाटा जुड़वा रहे हमारा कि श्राद्ध निकालो, 17वीं 13वीं करो। अपने आत्मा परमात्मा कहा करते हैं, रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बुढ़िया लेकर जागी अपने पोते या पोती ने, कहाँ गुड़गांव में आड़ी पे, अपने इष्ट धाम पर ले जाते हैं जहाँ पर भी, और वहाँ नाई बैठा होता है। और इन अज्ञानी धर्म गुरुओं ने हमारे को ये सलाह दे रखी है कि पहले बाल बच्चे के अपने माता के ऊपर उतरवाने चाहिए इष्ट धाम पे। अब वह बुढ़िया जाती है पोता पोती ने लेकर साथ में पुत्र वधू, और वहाँ नाई बैठा होता है। उसको जा करके वह बुढ़िया कहती है कि रे नाई के भाई मेरे पोते के बाल काट दे। अब बाहर अगर 5 रुपया में काटता होगा ना नाई, उस इष्ट दाम पर 10 रुपये लेगा डबल। अब पता इसने मेरे बिना कोई काटनिया नहीं, इसके डबल तो लेगा। और फिर बुढ़िया न्यू कहेगी भाई काट दे जल्दी सी मोटे मोटे, और न्यू कहेगी बेटा देख जा, अरे भाई नाई के ध्यान रखिए मेरे पोते का कच्चा सिर है, कदे इसका कैंची ना लाग जा, धीरे धीरे देख धीरे धीरे भाई। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, और इतनी चिंता कि कदे कैंची ना लग जइया। अरे एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोली सी दुनिया, वो भी तो किसी का बच्चा था जो तो बलि चढ़ाने जा रही है, और अपने बच्चे का इतना दर्द कैंची भी ना छू जा। परमात्मा कहा करते जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब फिर वो बाल लेकर बुढ़िया क्या करेगी, उसमें मंदिर में चढ़ावेगी भगवान की मूर्ति पे, और वो बूढ़ा पुजारी बैठा होता है, वो उसी से में उठा के उनने और एक थैले में डाल देगा बोरी में। और जब वह बोरी भर जाएगी श्याम ने, उसने उठा के कुरडिया पे फेंका होगा, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उसने, उसने बाहर फेंकने उठा के ने। तो परमात्मा कहते तुम यही कटाओ, इन्हें यही फेंक दो, इसका कोई यूज नहीं, मूर्ख बना रखा तुम्हारे, धंधा खोल रहे हैं लोग। अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोड़ी सी दुनिया
सतगुरु बिन कैसे सरिया रे बोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पक्का भोजन बनावे फिर माता धोकने गैया, कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गैया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारी दादी जी माता दुखवाया करती मारे थे, हमारी काकी ताइयों से माताओं से कहती ए पौधे मोटे मोटे गुड़ के हुए रोट, अब वो थोड़ी देर करती न धर दे न काचे पाके, उन्हें पता था कुत्ता न खाने और कुर्सी माता उड़ा जिम्मेगी। और वहाँ एक माता इतने 2-2.5 फुट की उसकी हाइट, उसके महल की वह मंडी बना रखी होती है, और एक चबूतरा सा, और वो बुढ़िया तो ऊपर चढ़ा कर वह तो डाल के उसका आगे परोठे पूड़े वापस नीचे उतरने से पहले 3-4 कुत्ते चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। पहले तो उस माता के उस भोजन न खाएंगे और चलते समय उसकी चोटी में धार मार खाएंगे। अब परमात्मा न्यू कहा करते कि जय वह माता जिसने तो धोकन गई उसे प्रोटेक्शन की, क्योंकि पूजा तो नहीं कराना, कुछ बचाव करे हमारा, उसके आप शर्मा कुत्ते मुत्ते तो वह तेरा बचाव क्या करेगी बुढ़िया। अब परमात्मा क्या बताया करते, परमात्मा क्या बताया करते, आप पे लिपे आप पे पोते और आप पे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया फिर पोते मांगे। देख अकल कहाँ से खोई। एक वही माता देखी हमने पूजती, एक औरत क्या चित्र बना लेती थी दीवार पर, आप पे बनाती और फिर उसका अगर जोत जात ला के अर्नो कहे हे वही माता बहू के पोता दिए पुत्र दिए, दूध पूत में खैर रखिए हैं, इसलिए तेरी पूजा करूं। परमात्मा कहे आप पे तो वह माता बनाई, आप पे लिपे आप पे पोते आप पे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे। देखा कलकड़े तक खोई तरह के जो भैया। परमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो और दूध पूत में खैर राखिए, न्यो पूजो हो तो जांडी पूजे और पीपल में पानी चढ़ावे और फिर तुलसी माता ने पूजे, और उनको किस लिए पूज रही हूं कि मेरे दूध पूत में खैर रखिए। बता अकल देखो हमारी, ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को। ये शास्त्र विदिता का मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना और वो कौवा बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया।